आज के क्लासेस में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक, इससे प्रीवियस वाले क्लासेस में ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर रखा है और बहुत ही आसान वे में सॉल्व कर रखा है। ठीक है, आज के क्लास में देखो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जो कि क्या कह रहा है कि इफ x प्लस a इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस px प्लस q। ठीक है, वेल उसके बाद क्या कहा कि x स्क्वायर प्लस mx प्लस n देन सो दैट a इक्वल्स टू n माइनस क्यू एंड m माइनस p। मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर आप न्यू बुक को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ आपको a इक्वल्स टू n माइनस क्यू एंड p माइनस m, ये तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, बट करेक्ट सीक्वेंस a नहीं है। करेक्ट सीक्वेंस क्या है? n माइनस क्यू एंड m माइनस p। ठीक, सो प्लीज आप इसे करेक्ट कर लेना। राइट ना, अब देखो कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या बोला गया है। ठीक है, क्या बोला है कि x प्लस a इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल। x प्लस a जो है इन दोनों ही पॉलिनोमियल्स का क्या है? कॉमन फैक्टर है। और अगर कॉमन फैक्टर है तो अगर हम माइनस a का वैल्यू अगर इन दोनों ही पॉलिनोमियल्स में पुट कर दें तो जो भी रिमाइंडर हमें ऑब्टेन होगा वो भी एक दूसरे के इक्वल होगा, और बस उन्हीं दोनों को हम इक्वेट करके हम इस वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो देखो सिंप्लीफाई करते हैं। क्या है कि सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे कि लेट, ठीक है, हम इसे px और fx के अकॉर्डिंग लेट कर लेते हैं कि px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस px प्लस q। ठीक है, एंड एक को लेट करते हैं fx के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस mx प्लस n। अब हम देखो क्या लिखेंगे कि x प्लस a जो है इन दोनों का क्या है? कॉमन फैक्टर है। सो इफ x प्लस a इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ px एंड fx एंड fx। ठीक है, सो सिंपली देखो कि अगर x प्लस a इन दोनों ही पॉलिनोमियल्स का कॉमन फैक्टर है, ठीक है, तो x प्लस a का जीरो क्या हो जाएगा? x प्लस a का जीरो क्या होगा? देन हम क्या लिख सकते हैं? x इक्वल्स टू माइनस a। मतलब कि हम जो a जो वैल्यू है, ठीक है, a जो वैल्यू है हमें अगर px और fx दोनों में अगर पुट कर दे, ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा? इन दोनों का रिमाइंडर आ जाएगा। राइट, सो देखो कि अगर px में पुट करते हैं तो px मतलब कि p माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस a होल स्क्वेयर प्लस p माइनस a प्लस q। ठीक है, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो तो a स्क्वेयर माइनस pa प्लस q। ठीक है, a क्या है? एक रिमाइंडर। अब दूसरा क्या है? अगेन fx में अगर पुट कर दे, ठीक है, अगर f माइनस a ले ले तो क्या हो जाएगा? माइनस a स्क्वेयर प्लस m माइनस a, राइट, प्लस n। राइट, और अगर इसे सिंप्लीफाई करो तो a स्क्वेयर माइनस एम ए प्लस एन। ठीक है, अब देखो सिंपली कि हमें दोनों का रिमाइंडर मिल चुका है। ठीक है, अब हमें दोनों का रिमाइंडर मिल चुका है। एक क्या है? दिस वन, एंड एक हमें क्या मिला? दिस वन। राइट, अब हम सिंपली क्या करने वाले हैं कि हम क्या करेंगे कि इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कैसे करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट, आप यहां देख लो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन px इक्वल्स टू px इक्वल्स टू fx। राइट, क्योंकि दोनों का रिमाइंडर तो सेम ही आएगा ना। क्यों रिमाइंडर सेम आएगा? बिकॉज ऑफ दोनों का कॉमन फैक्टर सेम है। यस और नो? सो हम क्या लिखेंगे देखो कि px का वैल्यू हमें कितना मिला? a स्क्वेयर माइनस pa प्लस q इज इक्वल्स टू, यहां होगा a स्क्वेयर माइनस ma प्लस n। ठीक है, आप यहां नोटिस करो ए दोनों कैंसल आउट हो रहा है, ए स्क्वेयर एंड ए स्क्वेयर। तब आगे हमें वैल्यू कितना मिलेगा? माइनस पी ए प्लस क्यू इक्वल्स टू माइनस एम ए प्लस
n, ठीक है। अब इसे इधर लेके आ जाओ, देन m में अगर इधर आ जाओ तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। सो m a माइनस p a इज इक्वल्स टू n माइनस q, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम a को कॉमन निकाल सकते हैं, सो m माइनस p इज इक्वल्स टू n माइनस a। अब सिंपली देखो कि अगर a को इस साइड रख के p माइनस m माइनस p को उधर लेके जाए तो क्या बन जाएगा, डिवाइड, क्योंकि इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, राइट। सो a इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, n माइनस a डिवाइडेड बाय m माइनस p, और एग्जैक्टली हमें यही तो प्रूफ करना है ना। सो देखो सिंपली हमने प्रूफ कर दिया कि a इक्वल्स टू दिस वन, राइट। यहाँ देखो a इक्वल्स टू n माइनस क्यू एंड m माइनस p। कॉम्प्लिकेटेड है क्या, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट। हमने कैसे प्रूफ किया, जबकि हमें क्वेश्चन में क्लियर वर्ड में बताया है कि x प्लस a इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल। सो सिंपल है, हम रिमाइंडर थ्योरम को लगाएंगे तो दोनों से जो हमें रिमाइंडर ऑब्टेन्ड होगा वो दोनों रिमाइंडर सेम होगा, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर सेम है ना। और अगर दोनों का कॉमन फैक्टर सेम है तो हमें एग्जैक्टली यही मिलने वाला है, राइट। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन बेटर समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ इसे नोट डाउन करो एंड थैंक यू।